नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। ये संख्या अवॉइड करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक दस्तक है संभावित खतरे की। इस दस्तक को किस तरह लिया जाना चाहिए? क्या कोरोना की पुरानी लहर की तरह ये खतरनाक है या फिर दवाओं और बचाव से मैनेज हो सकता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना के आंकड़े क्या हैं और वर्तमान स्थिति में हम सबको क्या करने और क्या न करने की जरूरत है, आज इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देश भर में अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो एक्टिव केस 5364 के पार पहुंच चुके हैं, जो कि डराने वाले हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर लोगों का क्या कहना है ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ के यानी कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। कोरोना को दस्तक दी लगभग एक पखवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है और इन एक पखवाड़े में सभी जगहों को मिलाकर हमारे एक्टिव केस अभी 50 के आसपास है। ये बीमारी हम आप सब देख चुके हैं कि अपने कई रूपों में कई बार वेब से आया है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है ये तो आपने सुना, लेकिन कैसे होगी कोरोना की नई लहर, किन्हें ज्यादा प्रभावित करेगी और किन्हें ज्यादा बचाव की और कैसे बचाव की जरूरत है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति कोविड को लेकर है हमारे देश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और हमें कैसे सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, जो नई लहर आ रही है फिलहाल के अगर आंकड़ों की बात करें तो 5000 से ज्यादा आंकड़े जो है वो बढ़ चुके हैं और यही वजह है कि अब और भी ज्यादा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी जुड़ने वाले हैं जो हमें ये बताएंगे कि हमें कैसे और कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें यानी कि आपके प्रदेशों की, तो यहाँ पर भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड पॉजिटिव की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन डराने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि वैक्सीनेटेड अगर वो है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये सच है? क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, हमें भी घबराने की जरूरत है? इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गिरीश, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। डॉक्टर गिरीश, देखिए, जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की या फिर बात करें मध्य प्रदेश की या फिर पूरे देश की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डराने वाली बातें ये सामने आ रही है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी दीजिए कि हमें कितनी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ये जो नई लहर अब कोविड की आ रही है ये कितनी खतरनाक है? देखिए, कोविड का नाम सुनते ही ना, जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड था उसमें जो दहशत हमने देखी है और जिस प्रकार लोगों की जानें गई हैं, सबने अपने किसी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस को खोया है, तो कोविड का नाम सुनते ही एक भय सा मन में बैठने लगता है। लेकिन सेकेंड वेव के बाद और भी एक वेव आई थी और एक सेटल फॉर्म में एक और वेव आई थी, वो उसमें इतना कोई इम्पैक्ट नहीं था। वैसे ही अभी तक जितने आंकड़े अभी के जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है, चाहे वो LB स्ट्रेन हो चाहे NB स्ट्रेन हो, जो ये स्ट्रेन चल रहा है इसमें मादक क्षमता या मारने की ताकत या मॉर्टेलिटी रेट या फेटिलिटी रेट जो भी हम कहते हैं, ये अभी तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये फैलेगा तेज़ी से, पर इसका सिवियरिटी उतना अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब होता यह है कि जब आप नंबर्स ऑफ केसेस की बात करते हैं तो भले मैं कह रहा हूँ सिवियरिटी इतनी देखने को नहीं मिली, पर जब ये लार्ज नंबर में फैलता है और उसमें से अगर कुछ आधा % या 0.1% लोग अगर सीरियस होते हैं तो उसमें फिर वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी बनने लगती है और हवा बनने लगता है। लेकिन अगर हम पर से इस वायरल स्ट्रेन की बात करेंगे, कोविड के इस स्ट्रेन की, तो इसमें इतनी फेटिलिटी रेट नहीं है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर गिरीश, जैसे कि आपने बताया, तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो भ्रामक जानकारियां जो सोशल मीडिया पर भी फैलाई जा रही है कोविड को लेकर के, नए वेरिएंट को लेकर के, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाव की और बचने की ज़रूरत है। डॉक्टर गिरीश, जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए जिस नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं जिससे लगातार लोगों को डर बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये पुराने वेरिएंट से क्या अलग है और अगर अलग है तो कितना अलग है? हाँ, ये पुराने वेरिएंट से अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसका जो पुराने वेरिएंट से इसको जो अलग करता है वो है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होने की क्षमता और दूसरे व्यक्ति को कितने देर तक ये इन्फेक्शस बना के रखता है। बिकॉज जिस जगह पे जो एस रिसेप्टर हैं, जिस जगह पे बॉडी पे ये जाके अटैच होता है, वो इस वेरिएंट का अटैचमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति को ये स्ट्रेन से कोविड होता है वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है। वो हो सकता है ज़्यादा दिन के लिए ट्रांसमिसिबल हो। पहले नॉर्मली हम कहते थे कि कोविड, अगर किसी व्यक्ति को कोविड है तो 14 दिन का हमने उसको आइसोलेशन रखा था जब हमने शुरुआत की थी कोविड का जर्नी। उसके बाद हमने उसका आइसोलेशन पीरियड 5 दिन का कर दिया था, क्योंकि 3 से 5 दिन का पीरियड होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज़ इन्फेक्शस होता है। तो हो सकता है इसमें धीरे से हमें समझ में आए कि वो इन्फेक्शस पीरियड 5 की जगह 7 दिन हो, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस अभी तक तो मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए डॉक्टर गिरीश, एक बात और आपसे ये भी समझना चाहते हैं, देखिए प्रिकॉशंस से कोविड को लेकर कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, इन तमाम बातों से ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन ज़रा ये बताइए कि जिस नए वेरिएंट से बचाव की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, सावधानी बरतने की हम बात कर रहे हैं, जो पुराने तरीके हैं बचाव के, क्या वो इस बार भी कारगर साबित होंगे? जो प्रिकॉशंस हम पहले रखते थे, क्या वो इस बार भी अगर रखेंगे तो क्या हम बच सकते हैं कोरोना से? ये जो प्रिकॉशन हम पहले रखे थे इसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहा जाता है। ये हर ट्रांसमिसिबल डिजीज़ जो कि एयर ड्रॉपलेट से, छींकने से, खांसने से जो फैलती है बीमारियाँ, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो बच्चों में नॉर्मल फ्लू हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का फ्लू क्यों ना हो जो ड्रॉपलेट से फैलता है, ये सभी के लिए उतना ही इफ़ेक्टिव है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहा जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रिकॉशंस रखने की डॉक्टर गिरीश बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है, उन्हें ये भ्रम भी है कि अगर वो वैक्सीनेटेड है तो उन्हें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्या ये मिथ है या फिर हम माने कि हम वैक्सीनेटेड अगर हैं तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? देखिए इसके संग उसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले भी कहा है कि वैक्सीनेशन इज़ लाइक ए हेलमेट। आप रोड पे अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हैं या कार पे अगर सीट बेल्ट पहन के जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, पर अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको चोट कम लगेगी। सेम इज़ विद वैक्सीनेशन। नन ऑफ द वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल जो है, किसी भी प्रकार की वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती। हर वैक्सीन का अपना एक इफ़ेक्टिवनेस होता है जो कि 50% से लेकर 70% तक का होता है, और उसका एक टाइम फ्रेम होता है। अभी इस कोविड वेरिएशन के लिए ये बोला जा रहा है कि एक बूस्टर डोज अगर आप लगाते हैं तो इस वेरिएशन से हमें बचाव और बढ़ सकता है, लेकिन ये सब अभी रिसर्च के उस पे है, ये अभी प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर गिरीश, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस नए वेरिएंट को लेकर कई सारी जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी हमारे पास आ चुकी है। जबलपुर के लोगों का इस नई लहर को लेकर क्या कहना है, पहले सुनाते हैं आपको। और जो शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, सभी लोगों को सुविधाएं लेना चाहिए और अपने आप में जो बचाव की स्थिति है वो उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सावधानी रखना है, बहुत अच्छी बात है। सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, सरकार भी अपने स्तर पर सारे मतलब सावधानी के नियमों का पालन कर रही है। आपको और हमको भी करना है और डट के संघर्ष करेंगे जैसे इसके पहले किया, डट के मुकाबला करेंगे। जबलपुर की जनता और देश की जनता यही सोचती है। देश ने पहले भी डट के सामना किया था कोरोना का, और इस बार भी हम बिल्कुल तैयार हैं, सरकार भी और नागरिक भी, कि पूरे तरीके से, पूरे शक्ति से इसका सामना करेंगे और सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए जो पिछले कोविड के दौरान लागू किए गए थे, और हमको खुद जो है सतर्कता सरकार के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना होकर हमको सरकार के साथ जो है चलना पड़ेगा। चलिए, तो लोगों का क्या कहना है ये हमने दर्शकों को सुनाया। और देखिए डॉक्टर गिरीश, लोगों से बातचीत हमारे सहयोगियों ने की थी, उनका तो यही कहना है लोगों का कि वो पूरी तरीके से कोविड से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सावधानी बरती जाती है, प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, तो जो नई लहर है इससे हम पूरी तरीके से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। डॉक्टर गिरीश, आपसे मैं अगला सवाल ये लेना चाहती हूँ। देखिए अब तक हमने बात की वैक्सीनेशन की, बात की प्रिकॉशंस की, बात की, लेकिन अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर कोविड को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए।
मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में तो अभी कुछ 50 केसेस ही टोटल में हुए हैं। मध्य प्रदेश के फिगर का मेरे को आइडिया नहीं है, पर ऑल ओवर इंडिया कुछ 5000 केसेस अभी तक आए हैं। इसमें ना टेस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। 5000 फिगर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 5000 ही हूँ, वो नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं कराना चाहते, पर्टिकुलरली जब कोविड के नाम से इतनी दहशत और पूरा फ्लैशबैक चल जाता है तो लोग उसका डर से उसका सामना करना नहीं चाहते। तो हो सकता है नंबर ज़्यादा हो, जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर कम हो। अभी लोगों को जानकारी नहीं, इवन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को उतनी जानकारी नहीं है कि कोविड का टेस्ट कराएं, कोविड के टेस्ट हो कहाँ रहे हैं, वो सेंटर्स भी थोड़े से अभी रीएस्टैब्लिश होने पड़ेंगे। सो नंबर्स पे ना फोकस करते हुए, क्योंकि नंबर जो है वो डरावने भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फील्ड पे वो उतना उसका इफेक्ट नहीं है। तो केवल नंबर्स पे अगर हम जाएंगे तो वो आधी पिक्चर भी नहीं होती, वो ट्रेलर टाइप ऑफ होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ऑथेंटिक होता है। सो नंबर पे ना फोकस करें, हमारा फोकस ये ज़्यादा रहना चाहिए कि हम लोगों को इस बात से अवगत कराएं, उनको ये समझाएं कि जो पहले के प्रिकॉशन थे वही प्रिकॉशन आपको आज भी लेना है। डर और भय के माहौल या व्हाट्सएप या किसी भी इस प्रकार के सोशल मीडिया की झूठी खबरों से बचना है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि झूठी खबरों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मिथ है वो और भी ज़्यादा डरावने वाले हो सकते हैं, और सिर्फ प्रिकॉशंस रखिए, सावधानी बरते, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कुछ दर्शक जो हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से हमें जानकारी दे रहे हैं कि हम कोविड की नई लहर को लेकर बातचीत करें। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। डॉक्टर गिरीश, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम पुरानी लहर की बात करें तो डॉक्टर्स का, विशेषज्ञों का ये कहना था कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा खतरा, उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या इस बार अगर नए वेरिएंट की नई लहर की बात करें तो इससे भी बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, या फिर सभी को इससे खतरा उतना ही हो सकता है? देखिए, इसमें ना कुछ जनरल रूल्स होते हैं, और जनरल रूल में ये है कि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, या जो किडनी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, ये वो तबके, समाज के वो तबके के लोग होते हैं जो हमेशा इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहते हैं, जिनमें हमेशा इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो किसी भी प्रकार की महामारी अगर फैलती है, या सीजनल फ्लू भी, हर मौसम बदलने के साथ जो फ्लू वायरस आता है, तो वो ये कैटेगरी वो लोग हैं जो हर बार ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। और इसीलिए बच्चों में हमने टीकाकरण की बातें काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं। नया कंसेप्ट जो पिछले 10 सालों में उभर के सामने आया है वो है अडल्ट वैक्सीनेशन का। तो जो भी 60-65 साल की उम्र के लोग हैं, या जिनमें ये कैंसर की बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उन सब में, या लंग्स रिलेटेड कोई इशू है, तो उन सब में ये अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी कंसेप्ट बहुत तेज़ी से इंडिया में उभर के आ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पहले भी था। सो ये एक यूनिवर्सल रूल है कि ये कैटेगरी के लोग हमेशा ही ज़्यादा प्रोन रहते हैं इन्फेक्शन के लिए, और इसीलिए इन कैटेगरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शेड्यूल्ड होता है। तो जैसे पहले था कोविड के वायरस के स्ट्रेन के समय, अभी भी वैसे ही रहेगा कि ये कैटेगरी ऑफ लोग हमेशा ही ससेप्टिबल रहेंगे या इन्फेक्शन को प्रोन रहेंगे। लेकिन कोविड वायरस की इस स्ट्रेन की मारक क्षमता इतनी अभी तक नहीं सामने आई है कि वो यंग हेल्दी पॉपुलेशन को इतना सीवियर इम्पैक्ट डाले। बिल्कुल, तो कहा जाए तो कैटेगरीज इसके लिए डिसाइडेड है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो हम सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर गिरीश, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया लोगों की एक बार फिर से हमारे पास आ रही है। राजधानी रायपुर के लोगों का क्या कहना है इस बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसे भी एक बार सुनते हैं। फालतू का है, किसी प्रकार का कोविड वगैरह का इस टाइप का नहीं आएगा। अब इतना बड़ा कोविड आया, उसका इलाज निकल गया, अब कोई भी इससे बड़ी बीमारी आएगी उसका भी पहले से इलाज निकाल के बैठे होंगे डॉक्टर साहब वगैरह लोग। कोई डर नहीं, बिल्कुल सब भगवान भरोसे, कुछ नहीं होगा, सबको डोज लग चुका है। बस थोड़ा अगर जानकारी है तो थोड़ा एहतियात बरते, बस ये। हमारी बाज़ार में भगवान की तरह से सब सेफ हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ कोई डर नहीं, कोई, सब एकदम सुरक्षित माहौल है। कहाँ से नहीं रहेगा, आएगा तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम वो तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, और पहले वाली बात भी नहीं है, और अभी तो काफ़ी चीज़ अच्छा हो गया है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये है सावधानी बरतना है, मास्क वास्क लगा सकते भीड़ भाड़ में, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल है, अभी उतना कोई बात नहीं है।
सब लोग देखा जाए तो समझदारी से दूरी बना के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मास्क पहन लें, सैनिटाइज़र रखें साथ में, बस और कुछ नहीं। चलिए डॉक्टर गिरीश, देखिए लोगों की प्रतिक्रिया हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, और देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि वो वैक्सीनेटेड है तो उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं है। इस पर भी हमने पहले बातचीत की थी, लेकिन देखिए एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी साबित हो रही है कि जो लोग हैं उनमें डर कम है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो इस कोविड से लड़ सकते हैं। अपने ऊपर उन्हें पूरी तरीके से विश्वास है कि वो वैक्सीनेशन है, उन्हें वैक्सीनेटेड अगर वो है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्रिकॉशंस रख रहे हैं। डॉक्टर गिरीश, एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि देखिए ये तो बात होगी आम जनता की, लोग कितने तैयार हैं, क्या उन्हें डर है या फिर नहीं, लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग कितना ज़्यादा तैयार है इस नई लहर से लड़ने के लिए? देखिए हर जगह पे ना एक लेवल ऑफ इमरजेंसी बैकअप रहता ही है, चाहे वो हॉस्पिटल सेटअप हो, चाहे वो आर्म फोर्स का सेटअप हो, चाहे वो पुलिस का सेटअप हो, चाहे वो सिविल का सेटअप हो, तो हर कोई एक बैकअप की तैयारी में हमेशा रहता ही है। और चूँकि हमें ये पता है कि जो आने वाला दुश्मन है अगर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक निकला तो किस प्रकार की चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और हमने पहले भी उसे फेस किया हुआ है। सो तैयारी, पहले हमें जानकारी ही नहीं थी कि हमें डील क्या कर रहे हैं और कैसे डील करना है। अब हमें जानकारी है कि हम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या डील करने वाले हैं और हमें उसे कैसे डील करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले के मुकाबले अब हमें तैयारी में समय भी कम लगेगा, हम पहले से मानसिक रूप से तैयार भी हैं और रिसोर्सफुल भी हैं। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर गिरीश, आपने तो ये कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, जो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन देखिए अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सरकार लगातार ये दावे करती है कि हमारे पास सारी मशीनें हैं। आईटी की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं, लेकिन क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर एक्सपर्ट, तो सर आप बताइए क्या टेक्निक में हम उतने आगे हैं कि अगर नए वेरियंट आगे बढ़ती है किसी वजह से तो क्या हम उनसे लड़ सकते हैं? टेक्निक में का सवाल मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज ये जो नया वेरिएंट है ये अगर सीवियर फॉर्म में आता है तो भी ये वैसे ही प्रेजेंटेशन होगा जैसे कि पहले था। निमोनिया होगा, लोगों को सांस की दिक्कत होगी, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और भी बहुत कम लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ों का बाढ़ आता है तो एक सिचुएशन हतप्रत करने वाली जो कि सेकेंड वेव में था वैसा देखने को मिलेगा। पर अगेन वो तब डिपेंड करता है कि अभी का जो वेरिएंट है वो कितना सीवियर है। सो अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो टेक्निक नहीं, तैयारी पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम वो सारे मशीन्स और वो सब जो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की ज़रूरत है हम उसको मुहैया करा सके। टेक्निक का बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश, देखिए सभी के जहन में एक सवाल ये भी है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर से कहते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए तो हम कोविड से आसानी से लड़ सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ घरेलू उपाय भी हमें बताइए दर्शकों को। इम्यूनिटी सेकंड्स में, मिनटों में, महीनों में नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी ये कि ना कंप्लीट पैकेज है बॉडी, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो है वो इसका लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, समय पे सोना, समय पे उठना, एक्सरसाइज करना, वेट आपका कंट्रोल में रखना, क्योंकि अगर आप वज़न बढ़ रहा है तो वो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों की ये मानसिकता होती है कि खाने पीने के लिए तो पैदा हुए हैं तो क्यों ना खाएं, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, उस चौक का ये अच्छा है, लेकिन वो अपने वज़न पे, अपने मोटापे पे फोकस नहीं करते। तो वज़न पे और मोटापे पे फोकस करना, एक रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन पे आना, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, कोई दवा खा रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना सीखें, जिसमें हेल्दी डाइट इम्पॉर्टेंट है, एक 8 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट है, और रोज़ आधा से 1 घंटे का एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है।
बिल्कुल डॉक्टर गिरीश, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल जो है वो सही रखें, मेंटेन रखें, हमारी रूटीन से होनी चाहिए। ये सिर्फ ना कोरोना के लिए बल्कि नहीं, बल्कि पूरी जितनी बीमारियां हैं उन सभी के बचाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर गिरीश, देखिए पहले ये भी बातें सामने आई थी कि जिन लोगों को कैंसर है पहले से ही, जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें कोरोना का ज़्यादा खतरा है। क्या जो नई लहर है उसमें भी हम यही कह सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये हर समय जब कभी भी इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन आएगा, हर समय ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को ज़्यादा सावधानी रखना होगा। बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि आपने कहा कि हमें तो यही कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियाँ आपको मिल रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए एक बार फिर से दर्शकों से हम यही अपील करते हैं कि आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड डराने वाला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।